मेरे कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले ये वॉइस नोट सुनो। So yes, I am the luckiest bhavi to have such a loving and wonderful ननद। मतलब लिटरली मेरी मुझे जब एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होती है ना, मैं उससे हर चीज दिल खोल के शेयर करती हूँ। कभी मैं किसी सिचुएशन में अटक जाती हूँ, मुझे कोई वर्क रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, कभी मेरी शिट चढ़ाई हो जाती है तो मुझे बस अपना वेंट आउट करना होता है गुस्सा, कभी एवं मूड स्विंग हो जाता है तो अपना फीलिंग्स वेंट आउट करनी होती है एंड वाइस वर्सा। मैं भी उसका सब कुछ सुनती हूँ, वो भी मेरे साथ सब कुछ शेयर करती है। तो हम दोनों जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी तरह से बॉन्डेड है ना। मैं यही दुआ करूंगी कि इसी तरह हमारा बॉन्ड हमेशा बना रहे। एंड सबा तो लाइफ का एक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना कि अगर कभी ये सारे तेरे जो इनपुट्स हैं ये सब अगर बंद हो गए ना तो मैं तो इनकम्प्लीट हो जाऊंगी। इसीलिए थैंक यू सो मच सबा कि तू मेरी लाइफ में आई। सुन लिया आपने? पहले ये मैं आपको सुनाना चाहती थी और उसके बाद फिर आपको बताना चाहती थी। क्या बताऊंगी? तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट में एंड तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो क्या लगा आपको ये क्लिपिंग सुनकर, ये वॉइस नोट सुनकर? क्या लगा? OMG, कितना प्यार, कितना प्यार जो कि मैडम ने 100% अपनी तरफ से दिया। 100% से कि ज़्यादा, अगर उससे भी ज़्यादा कोई कैटेगरी होगी ना तो उससे भी ज़्यादा दिया और वाकई में दिल से किया। क्योंकि छोटी बात नहीं होती है, अपनी जो है हर कोई करता है। पहली बात तो आज के डेट में कोई करता है कोई नहीं करता है, वो अपनी उनकी मर्ज़ी हो गई है। क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है, लोग सेल्फ ऑब्सेस हो गए हैं। लोग जो है ऐसे हो गए हैं रिजर्व टाइप के, मतलब हम दो हमारे दो या फिर हमारी फैमिली। अब तो दो भी नहीं रहे, एक एक ही बच्चा हो रहा है। सो सिर्फ अपनी फैमिली तक, यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और या फिर मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, बस उतने तक सीमित हो गया है। लेकिन उसके बाद अगर बारी आती है तो माँ बाप की आती है, फिर उसके बाद जो बारी आती है वो भाई बहनों की आती है। लेकिन ये चीज़ हमें मैडम में देखने को मिली थी, पॉइंट टू बी नोटेड, मिली थी। ना केवल उन्होंने उसके माँ बाप को अपनाया, जबकि शादी से पहले ही उनके पापा के लिए, यानी कि जनाब के पापा के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ से लेकर आना, फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट कराना, फिर उनकी पूरी देखभाल करना, मतलब फैमिली की तरह से। शायद अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं किया था उन्होंने, और करती भी नहीं थी उस टाइम। तो ब्लैक पैच बोलती थी ना, क्योंकि उनको सो कोल्ड नकली प्यार मिल रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। क्या उनको वाइब नहीं आई? सो को मैडम ना बहुत जल्दी जल्दी कहती थी मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। मैं बताऊँ सीरियसली, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी वाइब वर्ड सुना था ना तो वो मैडम के मुँह से सुना था, क्योंकि मैडम को वाइब बहुत आती है। तो क्या मैडम को तब वाइब नहीं आई कि तुम जिसको 100% दिल से लुटा रहे हो, दिल से कर रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, अपने दिल से केयर दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बदले में तुम्हें वाइब नहीं महसूस हुई कि वो तुम्हें बदले में उतना नहीं दे रहे हैं या वो नकली कर रहे हैं? जो हम सबको दिखाई दे रहा था, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था। चालू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनको यहाँ पे आए हुए, मुंबई आए हुए 10 साल हो गए हैं। लेकिन अगर इनकी कैलकुलेशन देखी जाए, इनकी पोस्ट देखी जाए, क्योंकि जब तो ये व्लॉगिंग करते नहीं थे तो ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में ये पर्सनली जो है वो ज़्यादा अपडेट नहीं मिलती थी। क्योंकि पेपराजी के थ्रू जो इंटरव्यू हुआ या इन्होंने जो इंटरव्यू में बोला उसके थ्रू ही लोग उनको ज़्यादा जानते थे, या फिर इनके इंस्टाग्राम के थ्रू ज़्यादा जानते थे। कि अगर चालू की माने तो चलो माना कि 10 साल हो गए इनको यहाँ पर आए हुए, 10 साल इनको यहाँ पर आए हुए हैं और 7 साल इनकी शादी को हुए हैं। यानी कि इनकी शादी से और 3 साल पहले वो इनको यहाँ पर ले आई थी और तब से लेकर अब तक इनकी जिम्मेदारी उठा रही थी। मैं मानूंगी अब से 1 साल पहले तक, क्योंकि 1 साल से मैडम को समझ में धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स की कदर करनी शुरू कर दी थी। डेफिनेटली जो हमें इनके मैक्स कितना होता है 25 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा का तो व्लॉग जो है ये नहीं डालते। तो 8-9 मिनट से लेकर और मैक्सिमम 20 मिनट या 25 मिनट तक के जो व्लॉग हैं उनमें हमें दिख जाता है कि इनके आपस के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, इनके आपस का बर्ताव कैसा है, एक दूसरे के लिए केयर कितना है, प्यार कितना है, लगाव कितना है, डेडिकेशन कितनी है। वो जब हमें दिख रही है तो जब मैडम पर जो कुछ पर्सनली बीत रहा होगा जो कि बिहाइंड द कैमरा है, क्या वो मैडम को नहीं दिखाई दिया होगा? दिखाई दिया होगा। और अपनी प्रेगनेंसी में उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई। दैट्स वाई उन्होंने अम्मी अम्मी करना शुरू कम किया और मम्मी मम्मी को प्रायोरिटी देना शुरू किया, और जो कि बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? मैं ये नहीं कह रही कि सास को नहीं करना चाहिए और सिर्फ माँ को करना चाहिए, या सिर्फ माँ को करना चाहिए और सास को इग्नोर कर देना चाहिए।
नहीं। लेकिन अगर आप खुद की जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपनी सास को दे रहे हैं और उसी सास से आपको 100% मिल नहीं रहा है माँ जैसा, तो फिर अच्छी बात है कि दोनों को करो, बराबर का करो, लेकिन अपनी माँ को बिल्कुल भी मत भूलो। अगर 1% आपकी माँ आपके लिए सारी दुनिया को भुलाकर आपके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी है आपके और आपके बच्चे के लिए, तो फिर बहुत अच्छा है कि अगर आप 49% अपनी सास को करें और 51% अगर आप अपनी माँ को करें। तो साल भर से 1.5 साल से तो मैडम को रियलाइज़ हो गया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैडम बुद्धू तो नहीं है और बुद्धि से कम भी नहीं लगती मुझे। बहुत अच्छे खासे समझदार हैं, इतने टाइम से कमा रही हैं, मैच्योरिटी है। अब मैच्योरिटी कितना कह सकते हैं कि वो किस लेवल तक की है, क्योंकि बहुत सारी तो बचकानी हरकतें हमें देखने को मिली थी उनमें, लेकिन चलो वो पास्ट है, उस पे बारे में नहीं है। क्योंकि आज ये जो टॉपिक है ये मैडम के फेवर में ज़्यादा है। अब लोग ये मत कह देना कि भाई वो बीमार है तुम ट्रोल कर रहे हो, नहीं। मैं कुछ पास्ट में हुई ऐसी चीज़ें हैं जो मैडम की गलती हैं, जो अब हो सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने सुधार लिया और कुछ चीज़ें अब रिसेंटली उनको जो है डेफिनेटली रियलाइज़ हुई होंगी कि एक्चुअल में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। जब हम सबको, या तुम लोग सब कहते हो ट्रोलर, या यूँ कह लो कि रोस्टर, हम लोगों को महसूस हो रहा है, उसकी तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो जिसके ऊपर ये सब बीत रहा होगा ऑन कैमरा और विदाउट कैमरा, बिहाइंड कैमरा, तो क्या उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। लेकिन अब तक क्यों ये सारी चीज़ें अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? इतना भी डोरमेट बनना क्या? पूरे खानदान ने अपना अपना फ़ायदा उठाया। बताओ कौन ऐसा बंदा है इनके खानदान का जो हमें इनके व्लॉग में देखने को मिला और उन्होंने मैडम से फ़ायदा नहीं उठाया। और ये बात अब से 2-3 साल पहले ही ऑडियंस ने इनको चेताई थी, तब मैडम को समझ में नहीं आई थी और तब क्या कह दिया था, सॉरी टू से, गेट लॉस्ट। और उनके फेवर में आके लोगों से एक बार भी अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचा कि जो लोग आपके अपने नहीं हैं और फिर भी आपके बारे में कंसर्न कर रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं, जो उनको दिख रहा है, या फिर ये कह लो कि जो लोग आप दिखा रहे हो, क्योंकि कोई कैमरा लेकर तो इनके घर में जाता नहीं है। जो ये अपलोड करते हैं, जो ये दिखाते हैं, उसके बेसिस पे ही जनता जज करती है कि एक्चुअल में इनकी फैमिली में चल क्या रहा है। उसी के बेसिस पे वो कमेंट करती हैं और इनको क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनको कमेंट देकर सीख देती हैं और ये कहती हैं कि ऐसा क्यों। अगर ऑडियंस को इस चीज़ का बुरा लगा कि भाई उन्होंने अपना जो है बेडरूम दे दिया, भाई कितना ज्ञान बांटा इन्होंने। आपका 2 BHK का सेट था, 3 BHK का सेट था। हमने तो ये देखा है कि आपके जो घर का नेम प्लेट है उस पर 3 नंबर डले हुए हैं, तो क्या 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ऐसे करके आपने ये 5 BHK का किया है, या 2 BHK के 2 और 1 BHK का 1 लेकर ऐसे करके 5 BHK का है? क्योंकि 5 BHK तो आपने बताया है। एनीवे 3 नंबर डले हुए हैं, यानी कि तीन अलग अलग फ्लैट की डिजिट इनके नंबर प्लेट में डली हुई है। तो चलो इन्होंने हो सकता है 1 BHK या 2 BHK अभी लिया हो और उनके पास, मुझे नहीं पता पहले क्या था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में कभी घर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर इनके पास 2 BHK का भी था, 2 BHK था, तो अपना बेडरूम देने की क्या ज़रूरत थी जब दूसरा बेडरूम था? तुम केयर करो, प्यार करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, सब चीज़ें करो। आपके पेरेंट हैं भाई, सास ससुर भी पेरेंट के बराबर होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि भाई एक बहू कर रही है, लेकिन अपना बेडरूम देना जो कि एक पर्सनल स्पेस होता है, चाहे फिर वो खुद की बेटी हो, चाहे वो खुद की बहू हो, उसके लिए देना। और उसके लिए अगर लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को वो सारी चीज़ें बुरी लगी हैं, वरना लोगों को क्या ही मतलब लगता है। लोग खुश होते कि भाई देखो एक बहू ने कितना अच्छा काम करा। लेकिन अगर उस पर भी लोगों को लग रहा था कि ऐसी चीज़ें, भाई इन्होंने कितना भर भर कर ज्ञान बांटा, बद्दुआएं दी लोगों को, गेट लॉस कहा, दफ़ा हो जाओ, मत आओ हमारे चैनल पे, ये मत करो। और ये भूल गए कि ये जो जनता है ना, इनको देखती है, एक एक व्यू खर्च करती है, अपना जो है नेट खर्च करती है इनके ऊपर, तो इनको एक एक व्यू के डॉलर बनते हैं, जिसकी वजह से ये ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे 5 साल से। एनीवे वो पुरानी बात हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके जब पानी सर के ऊपर से गुजरता चला गया ना, तो मैडम को भी धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, जो कि हमें दिखने भी लगा था जब रू बेबी होने वाला था। तभी जब इनके साथ इनका रवैया देखा ससुराल वालों का, तो मैडम धीरे धीरे संभल गई। लेकिन इतना देर क्यों कर दी संभलने में? इन्होंने ये दिखाया, एक्चुअली इन्होंने ऐसी चीज़ें दिखाई और यही वजह है कि क्रिटिसिज्म इनको लेना पड़ता है। क्योंकि जो तुम दिखाओगे, हिपोक्रेसी करोगी, पहले कुछ। और डोरमेट नाम क्यों पड़ा? ये जो मैंने क्लिपिंग आपको शुरू में सुनाई थी ना, अब आप इसको सुनो।
कि कितना भाई साहब कितना, क्या आपने चालू के व्लॉग से 5 साल से वो व्लॉगिंग कर रही है, शुरुआत के दिन में सिर्फ ये सोचकर, ये दिखाकर, क्योंकि आपको उसको अपना चैनल चलाना था तो भाई भाभी को घर के काम करते हुए दिखाना है, भाभी को सफाई करते हुए दिखाना है, जो कि एक अपने टाइम पर टॉप की एक्ट्रेस रही है डेली सोप की, उसको झाड़ू पोछा करते हुए दिखाना। चलो केक बनाना, रेसिपी बनाना वो तो एक अलग चीज़ है कि भाई वो मैडम की हॉबी है, मैडम खुद भी अपने चैनल पे वही दिखाई थी, और यही उन्होंने कुक विद DKI के नाम से अपना चैनल जो है जब चलाया था तो कुकिंग ही कर रही थी। कुकिंग तो चलो एक पैशन हो गया, और नॉर्मली व्लॉगर्स हमें कुकिंग करते हुए दिखाई देते हैं खुद से, फिर चाहे अली गोनी हो, चाहे फिर वो जैस्मिन हो, फिर चाहे वो शीरीन हो, फिर चाहे वो संभावना सेठ हो, फिर चाहे वो भारती हो, मतलब और भी ऐसे बहुत सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो आज भी मतलब अपने व्लॉगिंग चैनल पे जो है कुकिंग करते हुए अपना पैशन को फॉलो करते हुए दिखाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए, टॉयलेट बाथरूम धोते हुए, ये सारी चीज़ें दिखाना, फिर बैठकर उन पर एपिसोड पे एपिसोड बनाना, ये सारी चीज़ें दिखा के, क्योंकि वो एक्टर एक्ट्रेस थे दोनों भाई भाभी, भाई साहब चालू अपी ने अपना चैनल ग्रो कर लिया। चलो ये तो था भाई चैनल की बात, उससे पहले क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, उसके टूटे हुए दांत ठीक कराए, उसकी स्किन वाइटनिंग कराई, क्योंकि भाई रंग बहुत ज़्यादा डल था चालू अपी का। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज ये जितनी गोरी दिखाई देती है तो क्या ये पहले से इतनी गोरी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी ओल्ड पिक्चर्स जो है ना आज भी पड़ी हुई हैं, आप गूगल पे अगर सर्च करोगे चालू इब्राहिम की ओल्ड पिक्चर्स तो सारी पुरानी निकल कर आ जाएगी, इनकी अम्मी की, इनकी सबकी, इनकी स्किन टोन जो थी ना, भाई की भी स्किन टोन जो थी वो थोड़ी सी डल थी, इन्होंने सब ने ट्रीटमेंट कराया, तो भाभी ने इसका हुलिया बदल दिया पूरा, ना केवल इसका जो है ब्यूटी का सारा कुछ कराया बल्कि इसकी फिजिक के लिए भी बहुत ज़्यादा सब कुछ कराया। मुझे नहीं पता कि इसने लैपोसेक्शन कराया उस टाइम पर था नहीं था, या फिर इसने बैरेट्रिक कराई है, क्योंकि सडनली इतना वेट लॉस करना किसी के लिए भी ना 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 भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो भाई ये पिज़्ज़ा का ना करा लेती उसी सेम मेथड से जिस मेथड से चालू अपी का कराया है। खास तौर से जिसको PCOD होता ना, उसको वेट लॉस करने में और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर इसी सेम मेथड से जो मेथड जो है चालू के लिए यूज़ कराया होगा, डाइटिशियन, एक्सरसाइज, हमने देखा था जुम्बा वगैरह करने के लिए, क्योंकि बैरेट्रिक सर्जरी जो है ना वो अब से नहीं, वो कम से कम, मैं मेरी जानकारी में बताऊं, मैं कब से जानती हूँ उसको, तो मैं उसको 2012 से जान रही हूँ, क्योंकि थायराइड के लिए जब मैं जाती थी वहाँ पर, जो मेरे डॉक्टर थे हार्मोन स्पेशलिस्ट, नोएडा में है वो, अट्टा मार्केट में, सेक्टर 18, तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और डॉक्टर ने मुझे भी रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एक्चुअली में ये जो सर्जरी होती है ये क्या होती है, तो बड़े ही डिटेल में उन्होंने मुझे समझाया था। और मैंने और भी ज़्यादा पेशेंट जो वहाँ पर आते थे, रेगुलर आते थे, जिनको थायराइड था, थायराइड के लिए वो वहाँ पर आते थे, उन्होंने बैरेट्रिक सर्जरी करानी थी या फिर बैरेट्रिक सर्जरी उनकी हुई है, ड्रास्टिक चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज, और लोगों के बॉडी शेप बिल्कुल आधी से भी कम हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फिर ऐसा क्या किया था चालू ने जो चालू अब नहीं कर पा रही थी, अचानक सडनली इसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर ने ये राय मशवरा दिया कि वेट लॉस करो, तो चालू अपनी अपना वेट लॉस जो है नहीं कर पा रही थी, जिम जा रही थी, वो कर रही थी, खुद का खाना नहीं रोक पा रही थी, लेकिन ये जो बैरेट्रिक सर्जरी है ना, ये आपका खाना ऑटोमेटिक रोक देती। आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बैरेट्रिक सर्जरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कि एक्चुअली क्या है। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सर्च किया है, कैसे होता है कैसे नहीं। और अभी जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो सर्जिकल डिपार्टमेंट था वो, जहाँ पर मेरी सर्जरी हुई थी, और वहाँ पे न जाने कितने लोगों से, कितने पेशेंट से मैं मिली हूँ जिनका मैंने पर्सनली देखा है, हुआ है, चले गए हैं, और या फिर वो दोबारा से आए हैं, या व्हाटएवर जो भी था। मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मे भी शायद आप उससे हेल्प ले सकते हैं, और उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप किसी की सेहत के लिए कुछ कर रहे हो ना, और उससे उसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर डल रहा है, अच्छे के लिए असर डल रहा है, तो ये कोई कम एहसान नहीं है जो कि इसकी भाभी का इसके ऊपर एहसान है। वरना मोटापे से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, यंग एज में भी आपको डायबिटीज़ हो जाती है, BP हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, और ना जाने क्या क्या चीज़ें। और PCOD तो मैडम को पहले से ही थी। और हमारी जो मैडम हैं उन्होंने, यानी कि जो हमारी दीपिका मैडम हैं, उन्होंने क्या किया था, एक पोस्ट भी डाली हुई थी अपने जो है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जब तो यूट्यूब चलाते नहीं थे,
कि पहले बिफोर एंड आफ्टर। तो भाई ये बिफोर एंड आफ्टर जब आप आधे से भी आधे हो जाते हो तो ये तो तभी पोस्ट कर सकते हो ना जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इससे इतना होगा ही होगा। लेकिन हमें डिटेल देखने को नहीं मिली। हाँ इतना ज़रूर मिला था कि इसने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि बायोरेटिक सर्जरी में जब आपकी सर्जरी को 2 से 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जब आपका मसल्स बिल्ड करने के लिए और स्किन को टॉन करने के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको जिम करना ही होगा। वॉक इनफ नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, कार्डियो करना होगा, वरना स्किन लूज हो जाएगी। तो वो तो जिम तो आपको तब भी जाना ही है। तो क्या आपको लगता है कि चालू अप्पी ने सिर्फ डाइट करने से और जिम करने से इतना वेट लॉस कर लिया होगा? और अगर इतना ही एक्सपीरियंस्ड हो गई है ये वेट लॉस के लिए, तो अपनी बहन का क्यों नहीं करा देती? क्यों नहीं चालू अप्पी जो है उसको पिज़्ज़ा को आधा करा देती, जो कि वो ना केवल अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्ची जो है वो अपनी बीमारियों से भी बच जाएगी, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहन पाएगी, अपने यार दोस्तों में खुलकर जी पाएगी। क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी चीज़ें एम्बेरसिंग तौर पर वो नहीं कर पाती है। फिर चाहे वो अच्छे कपड़े पहनने हो, आज के ज़माने के कपड़े पहनने हो, इस एज के बराबर के बच्चों के कपड़े पहनने हो, क्यों उसको झोला छाप कपड़े पहनाए जाते थे? क्यों उसको जो है एक तरीके से ऐसे बना दिया जाता था जैसे एक मिडिल एज में आप देखते हो ना फीमेल जो है ना कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हैं। तो मैं ये सवाल अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया था उस दौरान, या चालू अप्पी का ये इतनी डेडिकेशन थी भाई, इतनी डेडिकेशन थी कि जो ये सब कर? क्योंकि डेफिनेटली आप चलो मैंने माना कि वेट लॉस के लिए चालू अप्पी ने कुछ नहीं किया होगा और अपने आप से मेहनत से कर लिया होगा, लेकिन स्किन वाइटनिंग कराई है, टूटे हुए दांत ठीक कराए हैं, और अब उसके बाद जब हिजाब स्टोरी ले ली थी, क्योंकि अब और चीज़ एक और बताऊं, पुख्ता सबूत है और 100% प्रूफ है इस चीज़ के लिए, बायोरेटिक सर्जरी के बाद आपके बाल झड़ते ही झड़ते हैं, और जिनके कम होंगे तो भाई उनका गंजापन दिखना तो लाजमी है। और ये जो शुरुआत के दिनों में आप देखते थे ना, एक्सरसाइज कर रही है, स्किपिंग कर रही है, और प्लस नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ ओट्स खाती थी गुड़ डालकर, ये सारी जो चीज़ें हैं लिंक कर लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें उसी से लिंक होती है, क्योंकि बायोरेटिक सर्जरी में ही आपको सेमी लिक्विड खाने के लिए बोलते हैं। आप लगभग 4 से 6 महीने तक आप जो है सेमी लिक्विड पर रहते हो, और उसके बाद भी वो आपको ओट्स छोड़ने के लिए नहीं कहते, आपको लेना ही लेना है। वो अलग बात है कि फिर आपकी डाइट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी डाइट जो है वो रोटी सब्जी पे, नॉन वेज पे, इन सब चीज़ों पे आ जाती है। और उसके बाद जब इंसान फिर भर भर के खाता है और अपनी डाइट पर आ जाते हैं, तो मैं डिटेल में बताऊंगी बायोरेटिक सर्जरी होती कैसी है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या उससे फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उससे नुकसान भी होते हैं थोड़े बहुत, अगर वो टेम्परेरी हैं तो। लेकिन ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं। जो डे 1 से उसको फॉलो कर रहा है, डे 1 से अगर आप मेरा बायोरेटिक सर्जरी के ऊपर एक पॉडकास्ट सुनेंगे जो मैं डेडिकेटेड बनाऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप 100% उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डॉट टू डॉट लिंक कर पाएंगे कि वाकई में इसने अपनी मर्जी से और खुद की मेहनत से वेट रिड्यूस नहीं किया है। और यही वजह होती है कि जब आप ओवरवेट हो जाते हो तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तब ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं आया, तब खाना पीना क्यों नहीं रोका, तब उसी डेडिकेशन से, जिस डेडिकेशन से ये पहले वेट लॉस कर चुकी थी, क्यों नहीं किया? चलो वेट लॉस को एक तरफ छोड़ देते हैं, बात करते हैं स्किन वाइटनिंग की। क्योंकि मैडम को, यानी कि मैडम चाहती थी कि मेरी जो ननद रानी है वो किसी प्रोफेशन में जाए, तो उनको चाहिए था कि पहले ब्यूटी पे काम किया जाए, फिज़िक पे काम किया जाए, और जब उनकी जो है फिज़िक अच्छी हो जाए, ब्यूटी अच्छी हो जाए, और वो जो है सुपर मॉडल की तरह से दिखने लगे, जो कि ये समझने लगी थी अपने आप को कि सुपर मॉडल है, भर भर के जो है प्रमोशन करना, ये करना, एक्टिंग में जाने का पूरा जो है मैडम का मन था, यानी कि चालू अप्पी का पूरा मन था, लेकिन वहाँ पर हाथ आजमा नहीं पाए, या यूँ कह लो कि भाई किसी ने घास नहीं डाली। अब मैं कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, तो स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते रहिएगा, एक कर नज़र डालते चले जाइएगा। ये देखिए पहली पिक्चर, कितना कलर डल था। अब इसमें ये बिल्कुल बच्ची नहीं है, अच्छी खासी एज की, और मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट ये पिज़्ज़ा नहीं तो कम से कम नान की एज तो डेफिनेटली होगी। अब अगली पिक्चर देखिए, ये तब की पिक्चर है जब ये मुंबई आए थे। अम्मी को देख लो भाई, ये बिना दुपट्टे के कटिंग शटिंग करा के आधी बाजू पहन के हीरोइन बनकर खड़ी हुई हैं। ये सब जो है ना व्लॉगिंग के बाद 2020 के बाद 21 के टाइम आते आते ये सारे के सारे ऐसे बने हैं, असली मुसलमान, पक्के नमाज पढ़ने वाले और सर पे दुपट्टा रखने वाले, नहीं तो ऐसे नहीं थे भाई ये। अब ये पिक्चर देखिए ज़रा, ये जो गोद में बच्ची है ये है सारा। अब सारा की एज आप कितनी समझ रहे हो?
भाई 17-18 साल की तो होगी ना, उसने 12th क्लियर कर लिया है इस साल। और जो इसको गोद में लेकर बैठी है उसकी एज का आप अंदाजा लगा लो, कम से कम ये पिज्जा की उम्र की होगी, यानी कि 20 साल। 20 साल में फिर आप 18 साल और जोड़ दो, 18 नहीं तो कम से कम जो है 17 साल जोड़ दो, अगर वो 17 साल की है। और 17 साल नहीं तो चलो भाई चलो 16 साल जोड़ दो, हो सकता है इसकी उम्र थोड़ी बहुत कम हो और इसकी 1 साल की भी नहीं है सारा की गोद में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर ये अपना मैनिपुलेट कर देंगे गूगल पे, बायोपिक पे कि भाई इनकी एज क्या है, तो क्या इनकी पिक्चर से दिखाई नहीं देगा क्या? हमें पता नहीं है कि सारा ने कौन सी एज में जो है 12th क्लियर करा होगा, 10th क्लियर करा होगा, और फिर उसको गोद में लेने वाले की क्या उम्र नहीं दिखाई दे रही है? और ये अगली पिक्चर भी उसी दिन की है, क्योंकि सूट तो वही पहन रखा है। और देख लो भाई, डबल चिन देख लो, गाल देख लो, मोटापा देख लो। इस पिक्चर को देखकर क्या लग रहा है कि एक्चुअल में जो ये जितना छोटा सा बच्चा है, ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे एक माँ ने बच्चा ले रखा हो। अब ये अगली पिक्चर देखो जरा, इसमें ये मुंबई का ये आधी बाजू पहन रखी है, डबल चिन्ह है, पूरी थ्रेडिंग एक दूसरे में मिक्स हो रही है, सेंटर पार्टिंग करके बिल्कुल गंवार लग रही है। किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि जैसे चालू जो है वो सुपर हीरोइन बनी हुई घूम रही थी। भाभी ने इस यहाँ से लेकर और अब से 3 साल पहले तक का जो इसका हाल था वो वहाँ तक कौन लेकर आया? भाभी लेकर आई। और उसी भाभी के साथ इसने क्या किया? अब ये अगली पिक्चर देखिए जरा, स्किपिंग रॉप कर रही है ये, और ये इसी के व्लॉग से लिया हुआ है। और उसमें भाई भर भर के इसने व्लॉग में भर भर के ज्ञान दिया है। अब ये वाली पिक्चर देख लीजिए, ये किनुआ खाने के लिए बता रही है, किनुआ का पुलाव बना रही है कि जो ग्लूटेन नहीं खाते। ग्लूटेन कौन नहीं खाते? डाइटिशियन। और फिर झूठ भी बोल रही है कि मैंने किसी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने किसी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं किया, पैसे बर्बाद करने के लिए कह रही है कि पैसे बर्बाद करो, खुद से कर लो, गूगल देख लो। खुद गूगल देख देख के फिर अपनी सर्जरी भी करा लेती, अपनी डिलीवरी भी करा लेती। क्यों डॉक्टर के गई थी अपने बेबी को वहाँ पे डिलीवर कराने के लिए? स्कैन भी खुद कर लेती, गूगल देख देख के सारी मशीनें खरीद लेती। तेरे पास तो इतने पैसे हैं कि तू तो कुछ भी खरीद सकती है। अगर गूगल देख देख कर ही सबको अपना ट्रीटमेंट करना है तो फिर डॉक्टरों का क्या काम है भाई? अब ये वाली पिक्चर्स देखिए जरा, ये चश्मा लगा रखा है, डबल चिन है, कैसी लड़की है ये चश्मा लगा के। उसके बाद की अगली पिक्चर देखो, अच्छी खासी औरत लग रही है, भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मैरिड वुमेन है या कोई न्यू मदर है जिसने अभी बेबी को डिलीवर करा होगा। जो उस तरह के कपड़े इसने पहन रखे हैं, डबल चिन है, भरा भरा सा पूरा बॉडी है। और तीसरी पिक्चर जो है ये आफ्टर वेट लॉस की है। इसकी बालों में भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे बाल फिर भी थोड़े बेहतर थे बीच वाली पिक्चर में, लेकिन बाद में क्योंकि जब आपका न्यूट्रिशन कम होता है, आप डाइट पर जाते हो और आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हो, यानी कि पूरा खाना नहीं खा पाते हो, तो जो डेफिशिएंसी होती है ना उससे सबसे पहले बालों पर असर होता है। अब अगली पिक्चर ये देख लीजिए, तो ये एक आर्टिकल से लिया गया जिसमें उन्होंने भर भर के ज्ञान भी बांट रखे थे कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, चालू शेयर्स अ क्लोज बॉन्ड और सिस्टर इन लॉ दीपिका, दे आर फलाना फलाना ढिमाका ढिमाका। और उसकी ये पिक्चर्स डाली हुई हैं आफ्टर वेट लॉस की। अब ये वाली पिक्चर्स देखिए जरा, इसको बड़ा शौक लगता था, ईद आया या कोई मौका आया तो फटाक से जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ये सब कपड़े अल्लर मार झल्लर मार ये सब इसकी भाभी तैयार करवा के देती थी और ये पहनती थी। तब तो कभी बुराई नहीं निकली, लेकिन शादी के टाइम भाई साहब जब भाभी ट्रोल हुई तब चालू के मुंह पे ऐसी जिप लगी कि आज तक वो जिप खुली नहीं है। हाँ, खुलती है सिर्फ खाने के लिए। अब ये वाली पिक्चर्स देख लीजिए, इसमें वेट लॉस वाली पिक्चर भी है और दूसरी पिक्चर भी है, और ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो गया है। यही तो मैं कह रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए कि जब अपनी एज के अकॉर्डिंग जब आपका वेट वगैरह सब ठीक होता है और आप अच्छे से दिखते हो, मतलब आपकी बॉडी शेप में होती है, तो आप अच्छे कपड़े, वेस्टर्न कपड़े किसी भी तरह के, जैसे टी शर्ट जीन्स पहनी हुई है, शर्ट जीन्स पहनी हुई है, तो वो आप पर अच्छे लगते हैं, फबते हैं। क्योंकि कपड़े जो है ना वाकई में बॉडी के अकॉर्डिंग फबते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो ओवरवेट होंगे उसके बाद भी उन पर कपड़े फबते हैं। बट अगर ओवरवेट हो तो क्यों होना ओवरवेट, अगर आप कम कर सकते हो क्यों 100 बीमारियों को इन्विटेशन देना। अब इसमें जो बीच वाली पिक्चर है इसको आप देख सकते हो, अच्छा खासा लग रही है ना कि कोई औरत होगी, जबकि अब से पहले की पिक्चर है ये, तो डेफिनेटली एज भी कम होगी। अब ये वाली पिक्चर देख लीजिए जरा, इसमें ये जो है मुंबई जब आई थी तब की थी सेंटर पार्टिंग, और उसके बाद जब भाभी ने हुलिया बदल दिया था, स्किन वाइटनिंग करा दी थी, उसके बाद हिजाब ले लिया था, तो फिर ये मॉडल बनकर घूम रही थी। लिखा भी है टाइटल, ये भी आज तक वाले का कोई आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि कभी 80 किलो की हुआ करती थी। भाई मुझे नहीं लग रहा 80 किलो की, ये प्लस 90 प्लस होगी डेफिनेटली। अब कोई वेट बताता थोड़ी ना है अपना। लोगों को भी हैरानी हुई थी कि इतनी पतली कैसे हुई, तो किसी ने ये टाइटल भी डाला हुआ था जो ये अगली पिक्चर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाभी ने इसको अर्थ
पर बिठा दिया फर्श से उठा के। यानी कि एक लड़की जो पहले कभी, अब देखो भोपाल तो वो अपने पापा की वजह से आई, डेफिनेटली उसका क्रेडिट पापा को जाता है, पापा की जॉब लगी तो वो मोदाहा छोड़कर, यानी कि मोदाहा जो था वो बिल्कुल गांव देहात था, वहाँ से निकलने के बाद फिर ये भोपाल आई। भोपाल थोड़ा सा एक बड़ी सिटी हो गई, थोड़ा सा जगह चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। फिर जब पापा ड्यूटी करने लगे थे तो जब नौकरी करते हैं तो नौकरी वालों का इन्वायरमेंट थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, बजाय इसके कि आप जब गांव में रहते हो या फिर आप जो है किसान फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप एक गांव के कस्बे के दायरे में रहते हो, तो इनका थोड़ा माहौल चेंज हुआ। जब जब ये भोपाल आए, लोगों से मिले, इंटरेक्ट हुआ, अब जो है बाहर आना जाना हुआ, चीज़ें सीखी, तो ये फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद जब वहाँ से और ज़्यादा अच्छी सिटी में और मुंबई सिटी में जब ये आए वहाँ से, तो और ज़्यादा चीज़ें। और उसके बाद अगर आप किसी एक्टर से आप मिलोगे या उनके इन्फ्लुएंस में रहोगे और वो आपको उसी हिसाब से आपको मेंटेन करने के लिए सारे काम करेगी, तो और ड्रास्टिक चेंज आता है, जो कि हमें देखने को भी मिला। लेकिन उन सब में चालू का फ़ायदा ही हुआ, लेकिन नुकसान किसका हुआ? मैडम का हुआ। मैं आपको पॉडकास्ट शुरू कर रही थी एक क्लिपिंग की वजह से, तो शुरू करती हूँ वापस से उस क्लिपिंग को और उसको डिकोड करते हैं। तो डोरमेट क्यों कहा जाता था मैडम को और कहा जाता है अभी भी? क्योंकि मैडम ने ऐसा सब कुछ दिखाया, कर करके दिखाया। जब इन्होंने व्लॉगिंग करियर शुरू किया तो इतना लवी डवी प्यार दिखाया भाई, जैसे ऐसा शहद टपक रहा हो, मधुमक्खियां भिन भिना रही हो, इतना शहद टपक रहा हो। तो मैडम के डायलॉग थे शुरुआत में कि मैं बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना इतनी अच्छी ननद है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहती है लिटरली मुझे जब एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत होती है तो मेरे पास चालू होती है, मैं उससे हर चीज़ दिल खोल कर शेयर करती हूँ। इसीलिए सारे फ्रेंड्स को जो है टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिया, यानी कि अपने सारे कलीग्स को, अपने साथ काम करने वाली जो भी आपके साथ की लड़कियाँ थी, उन सब को जब काम निकल गया तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो भाई जैसे ही तुम्हारी शादी हो गई, उन लड़कियों ने, चाहे ज्योत्सना हो चाहे फिर वो फलकनाज हो, उन सबको काम निकलने के बाद तुम कौन और मैं कौन, सबको भूल गई और पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। भाई अब तो वो जो है अपने ससुराल वाले हो गए, तब तक तो ससुराल वाले हुए नहीं थे, तो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई उनको नहीं पटाऊंगी तो फिर मेरी दाल कैसे गलेगी। अब मैडम की दाल भी गल गई, शादी भी हो गई, लेकिन अब आ गई ये बात किस पर? दिखावे वाली बात, यानी कि व्लॉगिंग करियर शुरू कर लिया तो हमें तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना ही है। वही तो बात है, फेक आईबीज क्यों कहती हैं मेरी नौशीन इनको? इसलिए तो कहती हैं। और वो हर कमेंट में यही बोलती है कि ये फेक लोग हैं, क्योंकि दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअल में होता कुछ और है। और भाई साहब क्या शहद टपक रहा है मैडम की बातों से। कहती हैं कि जब मेरी जनाब से लड़ाई हो जाती है ना तो मैं सारी बात ना चालू से करती हूँ और लाइक सीरियसली। और जब तुम्हारी और चालू की और जनाब की लड़ाई होती है तब किससे शेयर करती हो? बताओ बताओ, वो भी बताओ। मैं कहीं अटक जाती हूँ, मुझे कोई वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्कस करती हूँ चालू से। लाइक सीरियसली, चालू से? चालू को अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी अकल नहीं है उसको, वो तुम्हें क्या अकल देगी? वो आज तक खुद को नहीं संभाल पाई, वो तुम्हारे लिए क्या ओपिनियन रखेगी, क्या नई राय मशवरा देगी? कितना झूठ मैडम, उतना बोलो जितना लोग बर्दाश्त कर सकें। ये जो झूठ बोलना, दिखावा करना, अननेसेसरी बिछ जाना, ये जो था ना, आज उसी की वजह से आप बिल्कुल अकेली पड़ गई हो अपने इस बुरे वक्त में बुरे। आप किसको अब सहारा बना रहे हो, किन से दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हो? उसी ऑडियंस से जिस ऑडियंस को आपने गेट लॉस बोला। और वही ऑडियंस उन सारी बातों को भूल कर, और हम जैसे रोस्टर जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग भी दिल से दुआ आपके लिए करें और करती रहूँगी एटलीस्ट जब तक ये एश्योरिटी ना दे दें आप लोग कि हाँ सर्जरी ठीक ठाक हो गई है, आप जो है बीमारी से क्योर हो गए हैं और अपने बच्चे के बीच में ठीक ठाक से आ गए हो। आप कितनी भी हिपोक्रेट हो, लेकिन आप एक माँ हो, सिर्फ एक माँ होने की वजह से, और आप बीमार हो और आपको ज़रूरत है उसकी वजह से, सारी बातें इधर उधर के सब चीज़ें छोड़कर, जितने भी आपने हिपोक्रेसी की है, झूठ बोले हैं, जो भी कुछ किया है, वो सारी चीज़ें एक तरफ करके हम लोग सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं और मेरी ऑडियंस भी कर रही है। लेकिन उसकी वजह से जो आपने किया है वो बदल तो नहीं जाएगा ना, तो उस पर तो बात करनी बनती ही है। तो ना कम मैडम है, क्योंकि मैडम ने अपना फ़ायदा देखा था, और ना कम चालू है, और चालू तो नमक हराम भी है। भाई नमक हराम किसको कहते हैं? जब कोई किसी का नमक खाए, और नमक तो खाया ही है क्योंकि मैडम ने पाला है लिटरली इनको इतने 10 साल तक, और उन्हीं के साथ फिर इसलिए भी नमक हरामी शब्द यूज़ किया जाता है। जब आपके लिए कोई इतनी डेडिकेशन से इतना कुछ करे
और आप पलटकर उसके भी पीठ पर वार करें, उसको क्या कहते हैं, मेरे शब्दों में उसको नमक हरामी कहते हैं और एहसान फरामोशी कहते हैं। कभी मेरी शोएब से लड़ाई हो जाती है, कभी मुझे वेंट आउट करना मुझे कभी ऐवे ही कुछ करना होता है तो मैं चालू से बात करती हूँ और इसी दौरान मैं भी उसका सब कुछ सुनती हूँ। तो क्या आपको बताया था उसने कि वो 9 साल से इश्क लड़ा रही है आपके एक गाँव के ससुराल के एक गाँव के लड़के के साथ, जो कि कुछ नहीं करता है, नल्ला बना हुआ घर में घूम रहा है। और क्या आपको बताया था कि उसने कि आप उसकी क्या प्लानिंग थी कि वो शादी कर कर आपकी ही छाती पर मूंग दलने के लिए, आपकी घर गृहस्थी बर्बाद करने के लिए यहीं लेकर आ के जाने वाली है, उसको भी यहाँ से जाने वाली नहीं है। अगर आपको पता होता तो आप इतना फूट फूट कर उसकी विदाई पर नहीं रो रही होती। जब उसके घर नाश्ता लेकर गई थी तो इतना नहीं रो रही होती, क्योंकि जब कोई कहीं जा ही नहीं रहा है तो उसके लिए रोना क्या भाई। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी मैडम को उसने धोखा ही दिया, क्योंकि धोखा ही तो देती आ रही है। बेचारी को लगा था कि भाई विदा हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी, इसलिए मैडम को दुख हो रहा था कि भाई मेरी प्यारी नाइब ननद है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये सब जो है मुझसे छुपा के मुझसे ही झूठ बोल रही है। अगली लाइन है मैडम की, तो हम दोनों जो है अल्हम्दुलिल्लाह 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 इतने अच्छे बॉन्डेड है ना, बस हम दोनों क्या बताएं, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हम जनाब के लिए बाद में बने थे, लेकिन हम चालू के लिए पहले बन गए थे। वाह, यही दुआ करूंगी कि हमारा बॉन्ड इसी तरह से बना रहे। आपकी दुआओं में कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि आपने सही से नमाज नहीं पढ़ी होगी, तस्बीह नहीं पढ़ी होगी, दुआएं नहीं करी होंगी ना, इसलिए कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से उसने आपको बैक स्टेपिंग की। लोग मुझे कहते हैं तुम तो उनके पीठ पीछे बात करती हो। भाई पीठ पीछे नहीं है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। जब ओपन प्लेटफॉर्म पे उसकी खुद की सगी ननद, जिसके ऊपर वो इतना प्यार लुटा रही है, इतना सब कुछ बोल रही है, इतना कुछ किया भी है, खाली लुटाना और बताना या फेक दिखाना ही नहीं होता, करना भी होता है, जो कि इस औरत ने किया है। उसके बाद भी वो उसकी नहीं हो पाई और उसके बैक स्टेपिंग करती रहती है, बैक स्टेपिंग करती रहती है। किसी भी मौके पे उसको नीचा दिखाना हो, शेड करना हो, तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। तो हम तो भाई क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारे चैनल की ये नीच है। अगली लाइन है मैडम की, एंड चालू तो लाइफ का इतना ज्यादा बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, उसी हिस्से ने आपको घर के हिस्से से अलग कर कर रख दिया, पूरी फैमिली से अलग कर कर रख दिया। सिर्फ उसी हिस्से ने, जिस हिस्से की आप यहाँ पे बैठकर तारीफ कर रहे हो। काश वो अपने ससुराल होती, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, तो आज आपकी फैमिली की बॉन्डिंग अलग ही होती देखने के लिए। ना केवल आपकी जो खालाएं हैं वो आपको प्यार करती हुई और आपके साथ जो है अच्छा बिहेव करती हुई नजर आती है, आपकी ननद जो है वो अपने ससुराल में खुश रह रही होती है, अपने ससुराल वालों के साथ खुश रह रही होती, प्लस आपकी जो सास है वो आपके साथ खुशी खुशी उसी तरह से रह रही होती, क्योंकि उनको अब आप में वो सहारा दिखाई दे रहा था, जो सहारा वो अब चालू में देख रहे हैं। कहती है वो मेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना मेरी जिंदगी का, कि ये सारे अगर इनपुट बंद हो गए तो मैं तो अधूरी रह जाऊंगी। मैडम आप जो ना कई साल पहले अधूरी हो चुकी थी, वो अलग बात थी कि आप रियलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस को दिख रहा था, ऑडियंस आपको सचेत कर रही थी। फिर चाहे आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी बातें बताना हो, फिर चाहे वो जो है आपके उस दौरान बताना हो जब आपने आपके अपने ससुर को अपने पास रखा था, या बीच बीच में जब भी ऑडियंस आपको बताती थी, आपके भले के लिए बताती थी। सारे लोग हेटर्स नहीं थे, लेकिन वो सारे लोग आपके लिए कंसर्न थे, अपने कंसर्न आपके कमेंट बॉक्स में आपके लिए रखते थे, राय मशवरा देते थे, क्योंकि वो आपकी फिक्र करते थे, आपसे प्यार करते थे। लेकिन आपने समझा सिर्फ और सिर्फ चालू आपको प्यार करती है। नहीं, चालू ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको एज ए सीढ़ी यूज़ किया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब अपनी मंजिल पे पहुंच गई है तो इसलिए अब आपके लिए दुखदाई बन गई है वो वहां रहकर, और कहती है कि मैं तो भैया अधूरी हो जाऊंगी, मेरा अगर इनपुट बंद हो गया तो इसलिए मैं कहती हूँ चालू थैंक यू, तू मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। नहीं, वो आपकी लाइफ में आई तो लेकिन उसके बाद आप समझ नहीं पाई कि एक्चुअली असली और नकली प्यार में या दिखावे के प्यार में क्या फ़र्क होता है। एक माँ बाप का प्यार जो होता है ना, वो दिखावे का नहीं होता। वो भले ही अपने बच्चों को डांटते हों, फटकारते हों, कुछ भी कहते हों, लेकिन प्यार उनसे ज़्यादा अपनी औलाद को कोई नहीं कर सकता। जैसे आज आप रूहान के लिए परेशान हो, क्योंकि एक माँ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसी माँ को और उसी पिता को जिसने आपको पैदा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, आपकी दो एक शादी टूट गई, उसका तकलीफ़ झेला, एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है जब उसकी बेटी की, ख़ास तौर से उसकी बेटी की शादी टूट जाए और फिर उसको एक धर्म बदल कर दूसरी शादी में जाए, फिर उसमें भी उसको जो है
चीज़ें सुननी पड़े, ट्रोलिंग झेल रहे हैं, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे हैं, वो सब देखते हैं आपके व्लॉग और आपके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और उसी माँ बाप को जिन्होंने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आपको प्यार किया, आपके लिए बहुत कुछ किया, और उसको ब्लैक पैच बोलना, इंटरव्यू देना, उनको गलत दिखाना, ये सब कुछ करना बहुत 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 गलत बात है। कभी भी अपने घर की बातों को, जब घर में कुछ भी ऐसी बातें होती है ना, हस्बैंड वाइफ हो गए, भाई बहन हो गए, या कोई भी रिश्ते हो गए, तो देखो खटपट सब में होती है, क्योंकि कोई फरिश्ते नहीं होते, कोई ऐसे नहीं होते, अल्लाह के बनाई हुई चीज़ें होती हैं, इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं, दो चार बातें ऊपर नीचे भी होती हैं, लेकिन अपने ही उन बातों को अपने घर तक रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो घर बंधा हुआ रहता है, कहते हैं ना। तो जो अगर आपने उसमें से चीज़ें बाहर निकाली तो समझो फिर आपके घर में इन सब चीज़ों में दूसरे आदमी का, तीसरे आदमी का इंटरफेयर होना तो लाजमी ही है। वही फनी ने सब कुछ किया, उसने चालू को अपने काबू में कर लिया, घर के हालात देख लिए, उसको मैनिपुलेट कर दिया, और उसने इतने एज ए तलवार, या कह लो एज ए मीठी छुरी उसको इस्तेमाल करता है, या उसको कह लो कि उसको मैनिपुलेट कर लिया है कि घर का जो ना 32 से 72 हिस्से कर दिए। अब किसी को फिक्र नहीं है, बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार मैडम खुद हैं, जो टाइम रहते समझ नहीं पाई, और अगर घर की मुखिया थी, संभालती थी, और इतनी इनकी चलती भी थी, तो घर को बहुत पहले ही समेट चुकी होती। डिसीजन लेना था इनका, जब उसके लिए इतना कुछ किया चालू के लिए, और चालू गलत कर रही थी तो चालू को रोकने का पूरा फ़र्ज़ भी था, पूरा हक भी था, क्योंकि माँ, भाभी जो होती है ना, वो माँ के समान होती है, और माँ जो है वो गलत और सही की सीख दे सकती है। लेकिन मैडम ने कभी नहीं सोचा, मैडम ने सोचा कि हमने तो ये इतना अच्छा लवी डवी दिखा रखा है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी, बाहर आएंगी तो हमारी बदनामी होगी। भाई अगर बदनामी से डरना था तो ये सब नहीं करना था। एनीवे, ये रील सामने आई, मुझे उसको डिकोड करना था, आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी थी, और एक सवाल मैं आज भी अभी भी छोड़कर जा रही हूँ, क्यों किया चालू ने भाभी के साथ ऐसा? आपको अगर जवाब मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार इस वीडियो के थ्रू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। किसके ऊपर होगा पॉडकास्ट अभी नहीं कह सकती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।